नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हो। पहला कौन सा है? वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हो। तो जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उस काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। इसके बाद अगला है लंबे समय तक जीने वाला। अगला कौन सा है? लंबे समय तक जीने वाला। तो लंबे समय तक जीने वाला को कहते हैं चिरंजीवी। जो लंबे समय तक जीता है उसको क्या कहते हैं? चिरंजीवी। अगला है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसके लिए एक शब्द है छद्मवासी। क्या शब्द है? छद्मवासी। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसके लिए एक शब्द है छद्मवासी। इसके बाद अगला है जो किसी को दिखाई ना दे। जो किसी को दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। क्या शब्द है? अदृश्य। जो किसी को दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। इसके बाद अगला है वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे कहते हैं छावनी। क्या कहते हैं? छावनी। सैनिक निवास करते हैं उस स्थान को कहते हैं छावनी। इसके बाद अगला है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है इसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। इसके बाद अगला है जो अकारण जुल्म ढाता हो। जो अकारण जुल्म ढाता हो उसके लिए एक शब्द है जालिम। क्या शब्द है? जालिम। जो अकारण जुल्म ढाता हो उसे कहते हैं जालिम। इसके बाद अगला है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। अगला कौन सा है? जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं? टकसाल। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे कहते हैं टकसाल। इसके बाद अगला है जो किसी भी गुट में ना हो। जो किसी भी गुट में ना हो उसे कहते हैं निर्गुट। क्या कहते हैं? निर्गुट। जो किसी भी गुट में ना हो उसे कहते हैं निर्गुट या तटस्थ। क्या कहते हैं? और तटस्थ मतलब जो किसी भी पक्ष में ना हो। इसके बाद अगला है जो किनारे से सटे हुए हो। जो किनारे से सटे हुए हो उसको कहते हैं तटवर्ती। क्या कहते हैं? तटवर्ती। जो किनारे से सटे हुए उसे कहते हैं तटवर्ती। इसके बाद अगला है जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे कहते हैं तस्कर। क्या कहते हैं? तस्कर। जो चोरी छुपे माल लाता ले जाता है उसे कहते हैं तस्कर। ऋषियों की तप करने की भूमि। ऋषियों की तप करने की भूमि को कहते हैं तपोभूमि। क्या कहते हैं? तपोभूमि। जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं उसे कहते हैं तपोभूमि। इसके बाद उसी समय का अगला कौन सा है? उसी समय का। उसी समय के लिए एक शब्द है तत्कालीन। क्या शब्द है? तत्कालीन। जो उसी समय है उसे कहते हैं तत्कालीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाला के लिए एक शब्द है ध्याता। क्या शब्द है? ध्याता। ध्यान करने वाले के लिए एक शब्द है ध्याता। इसके बाद तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। अगला कौन सा है? तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। इसे कहते हैं नटराज। नटराज की मूर्ति तो देखे ही होंगे आप। तांडव नृत्य की मुद्रा में जो रहता है मूर्ति उसे कहते हैं नटराज। इसके बाद अगला है जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे कहते हैं निरापद। क्या कहते हैं? निरापद। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे कहते हैं निरापद। इसके बाद अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख इसके लिए एक शब्द है पश्चाताप। क्या शब्द है? पश्चाताप। क्या शब्द है? पश्चाताप। इसके बाद अगला है अपने मार्ग से भटका हुआ। अपने मार्ग से भटका हुआ के लिए एक शब्द है पथभ्रष्ट।
क्या शब्द है? पथभ्रष्ट। अपने मार्ग से भटका हुआ के लिए एक शब्द है पथभ्रष्ट। इसके बाद हाथ से लिखी हुई पुस्तक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि। इसके बाद अगला है मार्ग में खाने के लिए भोजन। मार्ग में खाने के लिए भोजन को कहा जाता है पाथेय। क्या कहा जाता है? पाथेय। इसके बाद अगला है सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का मुहूर्त। सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का मुहूर्त, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अगला है जो अनेक रूप धारण करता हो। जो अनेक रूप धारण करता हो उसके लिए एक शब्द है बहुरूपिया। क्या शब्द है? बहुरूपिया। अगला है जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो। अगला कौन सा है? जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो। इसके लिए एक शब्द है भूगर्भ। भूगर्भवेत्ता। क्या शब्द है? भूगर्भवेत्ता। इसके बाद अगला है जो असत्य बोलता हो। जो असत्य बोलता हो उसके लिए एक शब्द है मिथ्यावादी। क्या शब्द है? मिथ्यावादी। इसके लिए एक शब्द है मिथ्यावादी। जो असत्य बोलता हो उसको कहते हैं मिथ्यावादी। इसके बाद अगला है सुख दुख में समान रहने वाला। सुख दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द है मनस्वी। क्या शब्द है? मनस्वी। जो सुख दुख में समान रहता है उसके लिए एक शब्द है मनस्वी। अगला है चुपचाप देखने वाला। चुपचाप देखने वाला को कहते हैं मुक दर्शक। क्या कहते हैं? मुक दर्शक। जो चुपचाप देखता है उसे कहते हैं मुक दर्शक। अगला है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए इसके लिए एक शब्द है लोमहर्षक। क्या शब्द है? लोमहर्षक। लोमहर्षक। इसके बाद अगला है बचपन और यौवन के मध्य की उम्र। बचपन और यौवन की उम्र को कहते हैं वयासंधि। क्या कहते हैं? वयासंधि। बचपन और यौवन के बीच की उम्र को कहते हैं वयासंधि। इसके बाद अगला है मुकदमा दायर करने वाला। मुकदमा दायर करने वाला को कहते हैं वादी। क्या कहते हैं? वादी। इसके बाद अगला है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस शब्द को कहते हैं श्लेष। क्या कहते हैं? श्लेष। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस शब्द को कहते हैं श्लेष। छूत का रोग। छूत के रोग को कहा जाता है संक्रामक। क्या कहा जाता है? संक्रामक। जो छूने से फैलता है। इसके बाद अगला है जो सदा से चला आ रहा हो। जो सदा से आ रहा हो उसे कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं? सनातन। इसके बाद अगला है जो सबका प्यारा हो। अगला कौन सा है? जो सबका प्यारा हो। जो सबका प्यारा हो उसके लिए एक शब्द है सर्वप्रिय। क्या शब्द है? सर्वप्रिय। इसके बाद अगला है जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो उसके लिए एक शब्द है सहिष्णु। क्या शब्द है? सहिष्णु। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसके लिए एक शब्द है सहिष्णु। इसके बाद अगला है जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो उसे कहते हैं सार्वभौम। क्या कहते हैं? सार्वभौम। अगला है जिसमें सभी का मेल हो जाता हो। इसके लिए एक शब्द है सामंजस्य। क्या शब्द है? सामंजस्य। अगला है जो समाचार भेजता है। समाचार भेजने वाले को कहा जाता है संवाददाता। संवाददाता। इसके बाद अगला है हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो। हंस की तरह चलने वाली स्त्री को कहा जाता है हंसगामिनी। क्या कहा जाता है? हंसगामिनी। हंस की तरह चलने वाली स्त्री को कहा जाता है हंसगामिनी। इसके बाद अगला है दूसरे के काम में दखल देना।
दूसरे के काम में दखल देना के लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। दूसरे के काम में दखल देता है उसे कहते हैं हस्तक्षेप। इसके बाद अगला है एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया। एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्पत्ति। इस एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहा जाता है। इसके बाद अगला है प्रश्न का जवाब। प्रश्न का जवाब को कहा जाता है उत्तर। इसके बाद है छिपा हुआ। अगला कौन सा है? छिपा हुआ। छिपा हुआ को कहते हैं रहस्य। छिपा हुआ को रहस्य। इसके बाद अगला है प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना। अब प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना के लिए एक शब्द है अभिमान। क्या शब्द है? अभिमान। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।